जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये 22 दिसंबर बरोज़ इतवार दोबारा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात का ग्राउंड बनाने के लिए जेल से 2 मुतालबात पेश किए थे। अगर हुकूमत मुज़ाकरात पर नहीं आती तो सिविल नाफरमानी जो तहरीक है इसमें जो पहला मरहला होगा वो तरसीलाते ज़र का बाइकाट होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही थी, जो पहले 12 दिसंबर को तय था, लेकिन इसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो फैसला था क़यादत ने मौखर कर दिया मुल्की मफादात के खातिर। लेकिन अब जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये 22 दिसंबर बरोज़ इतवार दोबारा शुरू होने जा रही है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनकी बात की जाए जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी थी, तो उनके लिए अगर मैं ये बात करूं कि जो उनके मुखालफिन भी हैं वो भी इस बात पर एडमिट हैं, वो भी इस बात को एडमायर करते हैं, वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो इमरान खान की ज़ात के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुखालफिन भी जो हैं एडमिट करते हैं कि इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सकता, इमरान खान डील नहीं करेंगे, इमरान खान से डील नहीं की जा सकती। और जो मकबूलियत है अवाम में वो इमरान खान की बढ़ती ही जा रही है। और इसके अलावा जो केसेस उन पर बनाए गए हैं वो भी नाजायज़ है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। इसके अलावा जो निज़ाम है अब इमरान खान के अलावा चल नहीं सकता, इमरान खान के बगैर चल नहीं सकता। नाज़रीन, इमरान खान इस बात पर खफा नज़र आ रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की जो डेट थी जिसको हमने मौखर कर दिया था, मुल्की मफादात के खातिर मौखर कर दिया था, उसको मजाक में उड़ा दिया गया, उसको कमज़ोरी समझा गया। मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान हैं बानी तहरीक इंसाफ, उन्होंने जब भी मुज़ाकरात का नाम लिया कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं लेकिन मैं अपने लिए नहीं, मुल्क और कौम के अवाम के मुफादात के लिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इमरान खान ने इस बात पर भी खफा है कि मुज़ाकरात की जब भी बात की या अब जब सिविल नाफरमानी की तारीख को मौखर किया गया, मुज़ाकरात की बात की, तो इसको कमज़ोरी के तौर पर लिया गया, इसका मजाक उड़ाया गया। खैर, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई और इमरान खान ने उनको पूरा इख्तियार दे दिया गया इस कमेटी को कि जो आपको अप्रोच करना चाहें या जिससे आप बात करना चाहें उससे बात करें, लेकिन बात करने के लिए अगला जो फरीक है इतना बाइख्तियार होना चाहिए कि मामलात को सुलझाया जा सके, हैंडल किया जा सके। अच्छा, उन्होंने इसके अलावा कमेटी से ये भी कहा कि मुज़ाकराती कमेटी जो मुज़ाकरात के लिए बनाई गई है, जब वो मुज़ाकरात करे तो इतनी ज़्यादा लचक ना दिखाए कि हुकूमत को लगे कि वो कमज़ोर हो गए हैं और हुकूमत जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो लागू करने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात का ग्राउंड बनाने के लिए जेल से 2 मुतालबात पेश किए थे। एक तो ये था जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं इनकी रिहाई की जाए। जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं, जो बेगुनाह गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, उनको रिहा किया जाए। लेकिन नाज़रीन, हो तो ये रहा था कि उनकी रिहाई हो, लेकिन हुआ ये कि जो कारकुनान डिस्चार्ज हो गए हैं, जिन्हें अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया गया है, अदालती आर्डर है, उसके बावजूद अदालत के बाहर से ही उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, गिरफ़्तार कारकुनान की रिहाई तो दूसरी बात, यहाँ तो डिस्चार्ज जो कारकुनान है उनको भी दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो 12 दिसंबर को तय थी, लेकिन अब तहरीक जो है इतवार 22 दिसंबर को दोबारा उसकी कॉल दे दी गई है। इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है, आपको बताते चलें कि 2 मुतालबात जो जेल से पेश की गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर ट्रायल जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया था और एक 9 मई और 26 दिसंबर के हवाले से शफ़ाफ़ तहकीकात का कहा गया था, लेकिन दोनों के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखती, ऐसा दिखाई दे रहा है कि हुकूमत इस चीज़ को मजाक समझ रही है, कमज़ोरी समझ रही है। इसके अलावा अगर हुकूमत मुज़ाकरात पर नहीं आती तो सिविल नाफरमानी जो तहरीक है इसमें जो पहला मरहला होगा वो तरसीलाते ज़र का बाइकाट होगा। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील की जाएगी कि तरसीलात का जो सिलसिला है वो उसका बाइकाट कर दें। उसे क्या होगा, उन्हें कहा जाएगा
کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کا، عدلیہ کا، میڈیا کا گلا گھونٹا جا چکا ہے، جبریت اور فسطائیت کا دور جو ہے وہ ہیوی ہے۔ مذاکرات کی بات کو مذاق اور کمزوری سمجھنے پر عمران خان کافی جو ہیں وہ غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو کمزوری میں نہیں لیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات اگر مؤخر کیے گئے تھے تو اس کی وجہ کمزوری نہیں تھی، مذاکرات کی تاریخ کو آگے کرنے کی وجہ ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیے گئے تھے۔ حکومت کو اگر دلچسپی نہیں ہے مذاکرات میں تو ہم بھی بندوق نہیں تانی ہوئی، لیکن اب اگر حکومت چاہتی ہے تحریک شروع نہ ہو تو رابطہ کیا جائے اور ہمیں قائل کیا جائے کہ مطالبات غیر آئینی ہیں یا ناجائز ہیں۔